एबीपी न्यूज चैनल के सीनियर पत्रकार रक्षित सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी 12 लाख रुपए पर ईयर के पैकेज वाली नौकरी से इस्तीफा दे दिया। रक्षित सिंह किसान महापंचायत को कवर करने गए थे। उसी दौरान उन्होंने मंच से माइक लेकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। रक्षित सिंह का कहना था कि उन्हें आज़ादी के साथ कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। रक्षित यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने चैनल पर जमकर भड़ास निकाली। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना बंद है, लेकिन नहीं दिखाने दिया जाता। रोज पूछ रहा हूँ अपने आप से, रोज पूछता हूँ अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या। FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का न सही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना तान के इस्तीफे के ऐलान के बाद रक्षित सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक के बाद एक कई वीडियो अपलोड किए, जिसमें रक्षित सिंह सफाई देते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेता और विधायक नहीं बनना चाहता, मुझे पत्रकारिता ही करनी आती है। मैं इस पूरे मीडिया तंत्र के बारे में बात कर रहा था, ना कि किसी एक अपने संस्थान के बारे में। आज मीडिया को सम्मान नहीं मिल रहा है, जगह जगह मीडिया को विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं सम्मान के साथ पत्रकारिता करना चाहता था। दोस्तों नमस्कार, मैं रक्षित सिंह। आप में से बहुत से लोग आज मेरा एक वीडियो देख रहे होंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं। वहाँ मंच पर मैंने क्या कुछ कहा, कुछ लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ मेरे संस्थान के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ मेरी भविष्य की प्लानिंग को लेके बातें कर रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं, तो मैं उन सवालों को यहाँ पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। सबसे पहला है कि मेरा संस्थान जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ, वो मैंने वहाँ पे जो बातें कही वो ओवरऑल पिन पॉइंटेड टुवर्ड्स एनी वन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के प्रति या एक किसी चैनल के प्रति नहीं है, वो सबके प्रति है। जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल इस समय पर बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें बात शायद आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। मैं अपनी जो मनोस्थिति है वो बता देता हूं कि बीते 2-3-4 महीनों के दौरान किस तरीके की रही है। न्यूज चैनल वाले जब किसी कवरेज के लिए जाते थे अब से पहले, तो उनका सम्मान होता था। इस पेशे को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह वही सम्मान था। जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया तब उस सम्मान को देखते हुए मैंने इस पेशे को चुनना का मन बनाया और चुना इस पेशे को। वो सम्मान आज की तारीख में गायब हो चुका है। फील्ड में जाते हैं, कई बार स्थितियां, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिपोर्टर्स के सामने ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको अपनी आईडी हटानी पड़ती है। चैनल्स के जहां जहां पर जगह जगह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं, तो इस परिस्थिति में किस तरीके से काम होगा? क्या भाई ये सरकार के खिलाफ है या किसी चीज के खिलाफ है? मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, इससे पहले भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। जिस तरीके का काम मैंने बीते लगभग 10-12 साल में किया, उससे मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड था, बहुत खुश था मैं कि हाँ, मैं जो खबरें करता हूं, एक दो दाएं बाएं थोड़ा सा करने के अलावा सब मोटा मोटी वैसे ही जाता है। लेकिन आज की तारीख में ओवरऑल मीडिया एनवायरनमेंट किस तरीके का बन चुका है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैं उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, मैं उस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। भाई साहब,
मुझे आती है पत्रकारिता, जो मैंने लगभग 14-15 साल में की है, और शायद वही पत्रकारिता मैं आगे भी करना चाहूंगा। किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी के बायस्ड नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं रिपोर्ट करूंगा, और वही मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, और वही पत्रकारिता है। किसी की भी साइड ले लेना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, वो मेरा काम नहीं है। अगर किसान आंदोलन में कुछ गलत होता हुआ मेरे को दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं वो भी रिपोर्ट करूंगा। बनाना मेरा काम नहीं है, ओपिनियन जनता बनाती है, व्यूअर्स बनाते हैं, रीडर्स बनाते हैं, ओपिनियन बनाना मेरा काम नहीं है। अब आता है तीसरा सवाल कि अब आगे करोगे क्या। तो भैया मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे ऊपर भी ईएमआई का बोझ है, एक छोटा सा 2 कमरों का घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई भी चुकानी है, नहीं चुका पाया तो 2 महीने 3 महीने बाद वो फोरफीट हो जाएगी। एक गाड़ी है, उसकी भी ईएमआई जाती है, वो नहीं दे पाया उसे भी खींच के ले जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि मेरे सामने विकल्प क्या है। विकल्प यही है कि जो काम मेरे को आता है, जो मैं 15 साल से 14 साल से करता रहा हूं, मैं वही काम करूंगा। मेरा और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, कोई ये मेरा अपना है डिसीजन कि मुझे क्या करना है। मुझे इस सिस्टम का, इस पार्ट का, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना था। अब मैं इससे आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, तो मैं क्या करूं। मेरे सामने विकल्प क्या है, छोड़ ही तो सकता हूं ना, छोड़ दिया। अब इसमें इफ एंड बट लगाने की मेरे हिसाब से शायद कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। अगर कुछ और सवाल आएंगे मैं वो भी कर दूं। रक्षित सिंह के इस्तीफे के मामले में देश के कई पत्रकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। टीवी पत्रकार विनोद कापरी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए। मुझे अभी अभी रक्षित सिंह के इस्तीफे के बारे में पता चला। एक जर्नलिस्ट जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया और सिर्फ ये कहकर कि वो सच नहीं दिखा सकते, और रक्षित को लगता है कि सच नहीं दिखाना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, और सच नहीं दिखाना भी झूठ का साथ देना है। रक्षित ने जैसी रीढ़ दिखाई उसके बाद कई सारे सवाल मन में हैं और कई सारी बातें मन में हैं जो मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि रक्षित का भी परिवार होगा, रक्षित के ऊपर भी जिम्मेदारियां होंगी, रक्षित के भी माता पिता होंगे, रक्षित की भी ईएमआई होगी, रक्षित को भी अपने भविष्य के बारे में वो चिंतित होगा। लेकिन उसके बाद भी रक्षित ने इतनी हिम्मत क्यों दिखाई। मेरे मीडिया के दोस्तों को ये सोचना होगा कि जब आप रोज सुबह से लेकर शाम तक झूठ दिखाते हैं, सच नहीं दिखाते हैं, तो आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और आज उस रक्षित ने आपको मौका दिया है सोचने का, समझने का। मैं ये मानता हूं कि